हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हेजिंग क्या है, ठीक है। और मतलब हेजिंग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या इसका फ़ायदे है, ठीक है। और क्या हम लोग केवल हेजिंग निफ्टी बाय निफ्टी में कर सकते हैं, क्या हेजिंग केवल हम लोग वेडनेसडे को थर्सडे को कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डिटेल्स हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आप लोग से कि 1 मिनट भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं हेजिंग होता क्या है। जैसा कि मैंने बेसिक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि हेजिंग का करने मतलब मान के चलिए आपका निफ्टी आपका 11,000 अभी चल रहा है, ठीक है। 11,000 चल रहा है और आपका टेक्निकल चार्ट बकवास जो भी है, ठीक है। मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं 11,200 भी आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी लग रहा है ना आपका 9,800 भी जा सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम लोग हेजिंग कर लेंगे, मतलब दोनों को मतलब कंबाइन कर देंगे। मतलब आपका 11,000 का सी भी बाय कर लेंगे, ठीक है। 11,000 का पी भी बाय कर लेंगे, 11,000 का पी भी बाय कर लेंगे। कहने का मतलब मार्केट चाहे 200 पॉइंट ऊपर जाए या 200 पॉइंट नीचे जाए, ठीक है, हम लोग को ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया हेजिंग क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग का ये टॉपिक है क्या मतलब हेजिंग करने से क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। देखिए, पहला फायदा ये है कि हेजिंग में आपको कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर को बकवास को बकचोदी की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। आप हेजिंग करके आराम से आप सो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हेजिंग करने से दूसरा ये फायदा है कि आपको मतलब होल्ड करने का एक क्या होता है, हिम्मत मिलता है। मान के चलिए कि आपका एक मान के चलिए आपका 50 रुपया हो गया, दोनों मान के चलिए 100 रुपये बाइक किए थे, ठीक है। एक आपका 50 रुपया हो गया, ठीक है। एक आपका मतलब 150 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एक होल्ड करने का हिम्मत मिलता है। और यदि आप नेकेड ट्रेड करते हैं, नेकेड ट्रेड करने मतलब मान के चलिए आप केवल सी बाय किए, केवल पी बाय किए, तो आपको लगता है भैया कब प्रॉफिट बुक कर ले, कब प्रॉफिट बुक कर ले, मतलब फटने लगता होगा, ठीक है। तो मतलब हेजिंग का ये फायदा है कि पहला तो आपको रिस्क मतलब आपका कुछ नहीं रहता। पहला तो आपको हेजिंग का मतलब रिस्क फ्री हो जाता है, आपका ट्रेडिंग ट्रेडिंग आपका क्या होता है, रिस्क फ्री हो जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें कोई चार्ट को बकवास का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई चार्ट को बकवास, कोई इंडिकेटर कुछ का जरूरत नहीं पड़ता। और तीसरा क्या है कि मतलब आपको मतलब प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसमें प्रॉफिट का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप नेकेड ट्रेड करते हैं, खासकर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका आपका मान के चलिए 10 बार में आपका 4 मतलब 5 बार 6 बार आपका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। लेकिन अब हेजिंग कीजिएगा 10 बार, तो उसमें मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कम से कम 8 बार प्रॉफिट होगा। और जितने भी मतलब एफ आई डी आई, ठीक है, या बड़े बड़े ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटर कुछ होता नहीं, ठीक है। ऑपरेटर वही है भैया जिसके पास ज़्यादा फंड है। आपके पास ये मान के चले 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, तो आप भी ऑपरेटर बन सकते हैं। तो उन लोग को ये फटा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन लोग नेकेड ट्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि मान के चलिए कोई अचानक न्यूज आ गया या कुछ आ गया, तो उस समय क्या हेजिंग आपका काम आता है, ठीक है। ये जान लिया। उसके बाद क्या हेजिंग कब कब करना चाहिए, ठीक है। हेजिंग पहला ये है कि मान के चलिए पहला तो एक्सपायरी के दिन हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। पहला एक्सपायरी के दिन हेजिंग कर सकते हैं, दूसरा वेडनेसडे के दिन हेजिंग कर सकते हैं। सारा कंडीशन हम लोग वही बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा ये क्या, थर्ड ये क्या है कि मान के चलिए कोई बड़ा न्यूज आने वाला हो या इवेंट आने वाला हो, खासकर आरबीआई का पॉलिसी या रेपो रेट ये होता है, ठीक है। तो उस दिन भी आप कोई बिग न्यूज जब जब आ रहता है, ठीक है, तो उस समय मतलब हेजिंग कर सकते हैं। या कोई बड़ा बिग इवेंट होने वाला हो, ठीक है, तो हम लोग हेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है, या एक्सपायरी हो या बिग इवेंट हो या कोई न्यूज हो, ठीक है, या रेपो कोड या रेपो रेट या आरबीआई पॉलिसी कुछ भी होता है, तो उस टाइम कोई चार्ट कोई इंडिकेटर काम नहीं करता है, ठीक है। कभी भी मार्केट मतलब काफ़ी वोलेटाइल होता है। अब फाइव क्या है कि जब मार्केट आपको बिग जब मार्केट वोलेटाइल हो, ठीक है, मतलब कभी एक एक वोलेटाइल मतलब कहानी मतलब एक एक मिनट में या दो दो मिनट में कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो उस समय आप हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हेजिंग कब नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग आप सीखते हैं, ठीक है। हेजिंग तो पहला सबसे बिगेस्ट क्या होता है कि जब रेंज बाउंड मार्केट हो, ठीक है, जब रेंज बाउंड मार्केट हो। जब रेंज बाउंड मार्केट मतलब कहने मतलब मार्केट एक रेंज में चल रहा है, 20 से 30 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, ठीक है। और यदि आप ऑप्शन बायर है, ठीक है, ऑप्शन बायर है, तो आप फ्राइडे को हेजिंग नहीं करना है, फ्राइडे को हेजिंग नहीं करना है, ठीक है। और ये फ्राइडे को हेजिंग नहीं करना है। उसके बाद अब फ्राइडे मान के चलिए कोई इवेंट आ गया, ठीक है, तो उस समय हेजिंग करना है, ठीक है। उसी तरह से मंडे को हेजिंग नहीं करना है, ठीक है, मंडे को हेजिंग नहीं करना है, ठीक है। ट्यूसडे को हेजिंग नहीं करना है। अब ये सब क्या हो गया, इस दिन मान के चलिए कोई इवेंट हो या कुछ हो, तो उस टाइम में आग बन के हेजिंग करना है। ऐसा नहीं भैया नासिर भाई बताएंगे नहीं आज हेजिंग करना है,
आज हेजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब ये इस कंडीशन में क्या है, हेजिंग हम लोग को नहीं करना है। लेकिन जब कोई इवेंट हो, कोई न्यूज हो, कोई बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला, तो उस टाइम में आपको हेजिंग करना है, ठीक है। और थर्ड क्या है कि हेजिंग नहीं करना चाहिए, पहला मतलब जैसे हम लोग बात किए हैं कि हम लोग वेडनेसडे को और थर्सडे को हेजिंग करना चाहिए। अब मान के चलिए ऑलरेडी आपका ट्यूसडे को मूवमेंट आ चुका है, अच्छा, ठीक है, ऑलरेडी मूवमेंट आ गया, ट्यूसडे को अच्छा आ गया, मतलब अच्छा करने मतलब निफ्टी आपका मतलब 1.5% टू 2% के बीच में अच्छा मूवमेंट आ चुका है। तो हम लोग वेडनेसडे को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। मतलब उस दिन हेजिंग करें, हेजिंग नहीं करें। अब हेजिंग सबसे बेस्ट काम कब करेगा, ठीक है, वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए हेजिंग सबसे बेस्ट काम कब करता है, जब मान के चलिए कंटिन्यू आपका मार्केट क्या होगा, रेंज मार्केट चल रहा है कंटिन्यू, आपका 2 से 3 दिन आपका मार्केट क्या हो रहा है, रेंज बाउंड चल रहा है, मतलब कंटिन्यू, मतलब दोनों साइड से प्रीमियम खा रहा है, ठीक है। बेस्ट होता है ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग को पता हो मैं ऑप्शन बायर हूँ, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, हेजिंग आपका सबसे बेस्ट आता है। तो यदि मान के चलिए कंटिन्यू मार्केट 2 से 3 दिन एक ही रेंज में चल रहा है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्या कर ले, आप बन करके हेजिंग कर लीजिए बिना कुछ किसी को पूछे हुए, ठीक है, हेजिंग कर लीजिए, ठीक है। किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी को टिप्स का लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद आप सबसे लास्ट में क्या आता है, हेजिंग आप करना कैसे है, ठीक है। क्या केवल हम लोग निफ्टी में हेजिंग कर सकते हैं, क्या केवल हम लोग बैंक निफ्टी में हेजिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यदि मैं मानूँ तो आपका निफ्टी में हेजिंग होता है, ठीक है, निफ्टी में। अब निफ्टी में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल आता है क्या हम लोग वीकली एक्सपायरी में हेजिंग करना या मंथली एक्सपायरी में हेजिंग करना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी में हमेशा मतलब हेजिंग करते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। क्योंकि खासकर ऑप्शन बाय है तो ज़्यादा पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। प्रीमियम डिकअप का इशू आता है। तो मान के चलिए वेडनेसडे को, अब टाइमिंग क्या होता है हेजिंग का, ठीक है। वेडनेसडे को क्या है आपका 12:30 के बाद, 12:30 के बाद, ठीक है, आपको हेजिंग करना है, ठीक है। और कैसे हेजिंग करना वो हम लोग जान लेते हैं। मान के चलिए 12:30 के आसपास निफ्टी आपका यदि 11,000 के आसपास यदि घूम रहा है, ठीक है, तो हम लोग जो जो प्रीमियम प्राइस जो होना चाहिए, ठीक है, प्रीमियम प्राइस जो होना चाहिए 50 टू 70 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 50 टू 70 के बीच में होना चाहिए। अब हेजिंग तो हम लोग पहले जान लिए कि हेजिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग 11,000 जितना भी नियरेस्ट हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 11,000 सी 11,000 पी ही मिले, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या जितना भी मान के चलिए सी आपको मान के चलिए 50 रुपया में सी मिल गया, ठीक है। और यदि मान के चलिए 9,900 आपका पी मिल गया, ठीक है, तो ये आपका बेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जितना भी नेट कभी कभी तो इतना भीष बड़ा रहता है, ठीक है, प्रीमियम बड़ा रहता है, तो आपको 300 पॉइंट का डिफरेंट नहीं मिलेगा, तो वहां भी हेजिंग करना है, ठीक है, लेकिन हेजिंग करना है। और ये आपको होल्ड कब तक करना है, ठीक है। ये होल्ड मान के चलिए आपको वेडनेसडे को ही प्रॉफिट आपको यदि मिल जाता है, वेडनेसडे को प्रॉफिट मान के चलिए 245 के बीच में यदि प्रॉफिट मिल जाता है, 20 टू 30% के बीच में यदि प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है, 20 टू 30% के, तो हम लोग वेडनेसडे को प्रॉफिट मतलब बुक कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब टारगेट क्या होता है, कितना मतलब हेजिंग में प्रॉफिट मिल सकता है। जैसा कि ऑलरेडी आप देखते होंगे मेरा जो चैनल है या चाहे टेलीग्राम चैनल हो या कुछ भी हो, तो बेस हेजिंग पे बेस है, ठीक है। मैं हमेशा जो हेजिंग देता हूँ हमेशा डबल ट्रिपल होता है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए आपको हमेशा जो रिटर्न देगा 50% टू मतलब 100% के बीच में आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। और मान के चलिए आपका वेडनेसडे को यदि टारगेट हिट नहीं हुआ तो हम लोग होल्ड कब करेंगे, थर्सडे तक होल्ड करेंगे, ठीक है, थर्सडे को होल्ड करेंगे मतलब हेजिंग के लिए। और आप बैंक निफ्टी में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग जान लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही सेम कंडीशन, मान के चलिए आपका निफ्टी 22,500 चल रहा है, ठीक है, 22,500 चल रहा है, ठीक है। तो मतलब हम लोग 100 रुपये का कोई भी प्रीमियम प्राइस बाय करेंगे, मतलब 70 टू 100 के बीच में कोई भी प्रीमियम यदि मिल जाएगा हम लोग को, मान के चलिए 300 टू 500 के बीच में डिफरेंस में यदि मिल जाता है, सपोज मान के चलिए एग्जांपल, यदि मान के चलिए 22,500 आपको ये पी मिल गया आपको, मान के चलिए 100 में, ठीक है। और मान के चलिए 22,000 आपको सी मिल गया 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब निफ्टी में आपको हेजिंग के लिए 50 से 70 रुपये के प्रीमियम होना चाहिए, ठीक है। और बैंक निफ्टी में हेजिंग के लिए, ठीक है, आपका मतलब 70 रुपये से 100 रुपये के बीच में आपका प्रीमियम प्राइस होना चाहिए। लेकिन मैं हम लोग जितना निवेश मिलेगा, मतलब कहने मतलब 22,500 से ही भी यदि मान के चलिए 100 में मिल गया, ठीक है, और यदि 22,500 पे ही भी यदि 100 में मिल गया, ठीक है, या 100 या 200 के बीच में यदि आपको मिल गया, तो हम लोगों को ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो डबल या ट्रिपल होने का, ठीक है। और
लास्ट में हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया कि हम लोग केवल निफ्टी में या बैंक निफ्टी में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यदि और हेजिंग हम लोग स्टॉक में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें भी कोई चार्ट कोई बकवास की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हम लोग मान के चलिए हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, भैया महीने का 10% 20% श्योर शॉर्ट यदि मिल जाए तो अच्छा बात है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेली ट्रेडिंग करके लॉस कर देते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। और आज हम लोग केवल ये बात किया कि हेजिंग हम लोग को निफ्टी में बैंक निफ्टी में कैसे करना, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या टारगेट होता है, क्या रिस्क रिवार्ड होता है, ठीक है। अब रही बात स्टॉप लॉस, वो तो बात किए ही नहीं। स्टॉप लॉस यदि हेजिंग किए हैं, ठीक है, दोनों बाय किए हैं ना, ठीक है, तो स्टॉप लॉस मान के चलिए 0 मान के चलिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतना वोलेटाइल मार्केट और हेजिंग का मतलब वोलेटिलिटी में ट्रेडिंग करना इतना वोलेटाइल होता है। मान के चलिए आप 50 रुपए में बाय किए हैं तो दोनों मिला के आपका 100 हो गया, ठीक है। टारगेट कितना आपका होगा 200, मतलब फर्स्ट टारगेट आपको कितना 150, सेकंड टारगेट 200, ठीक है। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, क्योंकि दोनों आप बाय किए हैं तो स्टॉप लॉस का कोई चांस नहीं है, ठीक है। मतलब दोनों को होल्ड करना है एक जब तक 0 नहीं हो जाए, ठीक है। और हेजिंग कब फेल हो सकता है, जब आपका रेंज में मार्केट उस समय तो हेजिंग करना ही नहीं है। तो सारा चीज तो हम लोग बात कर ही लिए, ठीक है। और हम लोग ये बात किए कि आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी हेजिंग कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए हेजिंग कब नहीं करना चाहिए, क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग यदि बोलिएगा तो मैं आपको स्टॉक में बता दूंगा, स्टॉक में कैसे आप हेजिंग कर सकते हैं, आप गोल्ड में हेजिंग कैसे कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल में हेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जरूर से बताइए। कुछ कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।